नमस्कार दोस्तों, मैं जीएसपी यादव चक्रवर्ती मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने 20 तक क्वेश्चन करा दिया था। अब आगे जो है 21 से क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों आइए देर न करते हुए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखा जाए और समझा जाए। दोस्तों 21 क्वेश्चन कह रहा है कि समान क्षमता वाले 14 पंप एक पानी की टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। यदि टंकी को केवल 4 घंटे में ही भरना हो तो कितने अतिरिक्त पंपों की आवश्यकता होगी। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि समान क्षमता वाले 14 पंप हैं, 14 पंप, ठीक है। और क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 14 पंप एक पानी की टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है यदि टंकी को केवल 4 घंटे में भरना पड़ेगा, यदि टंकी को 4 घंटे में ही भरना हो तो दोस्तों अगर टंकी को 4 घंटे में भरेंगे तो क्या होगा, पाइप की संख्या बढ़ाना पड़ेगा तभी तो जल्दी भरेगा। तो हम कह सकते हैं केवल 4 घंटे में ही भरना हो तो पाइप की जो संख्या है दोस्तों बढ़ाना पड़ेगा। तो 14 पहले से था, मैंने मान लिया कि और x इसमें बढ़ा दिया, तब जाकर बढ़ाएंगे तो ही जाकर अगर पाइप की संख्या ज़्यादा करेंगे, ठीक है, पाइप की संख्या ज़्यादा करेंगे तो 4 घंटे में क्या होगा, टंकी भर जाएगा। तो गुने यहाँ पर 4 कर देंगे दोस्तों। इधर हो जाएगा 14 छक 84 और 14 चौका 56 प्लस 4x। तो 4x इधर 14 में से 6 हो जाएगा 8 और 7 में से 5 जाएगा 2 बराबर 4x। दोस्तों ये कट जाएगा इसलिए x बराबर हो जाएगा 7। तो कह रहा था क्वेश्चन में कि कितने अतिरिक्त पंपों की आवश्यकता होगी, तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 7। यही आपका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन 22 देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ आदमी एक काम को 60 दिनों में पूरा करते हैं। दोस्तों मैंने मान लिया कि m आदमी है, ठीक है। एक काम को 60 दिन में पूरा करते हैं। यदि 8 आदमी ज़्यादा होते, तो दोस्तों पहले m आदमी था, अब इसमें कह रहा है कि 8 आदमी ज़्यादा होते तो वही जो काम है उसको कह रहा है कि 10 दिन कम में पूरा हो जाता। 10 दिन कम में पूरा हो जाता मतलब दोस्तों पहले 60 दिन में हो रहा था, अब 10 दिन कम यानी कितना हो जाएगा, 50। कैलकुलेट करा जाए दोस्तों, 0 से 0 कट जाएगा, 6m 5m प्लस 40, इसलिए m बराबर हो जाएगा दोस्तों 40। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ देते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है यदि 400 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य का 1/4 काम 10 दिन में समाप्त करता है। 400 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य का 1/4, किसी कार्य का मतलब दोस्तों एक कार्य का मतलब किसी कार्य का मतलब एक काम, तो एक काम का 1/4 कह रहा है 10 दिन में समाप्त कर सके, 10 दिन में समाप्त कर सके। तो आगे क्वेश्चन में कह रहा है तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाएं। तो दोस्तों 400 पहले से था, मैंने मान लिया कि इसमें x व्यक्ति और लगाया जाए। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 दिन में कार्य को, शेष कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सके, शेष कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सके। तो दोस्तों शेष कार्य कितना होगा, पूरा में से 1/4 घटा देंगे तो दोस्तों 3/4 हो जाएगा। पूरा का मतलब आप समझ रहे हैं, 1 में से 1/4 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। अगर 1 में से 1/4 घटाएंगे तो 3/4 आ जाएगा। दोस्तों ये 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है। अब कैलकुलेट कर दिया जाए, देखिए ये 20 से 20 बार में चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इधर बच गया आपका कितना, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए ये 8 से 20 में 10 से करेंगे तो 200 हो जाएगा और ये 8 बार में कट जाएगा, कितना बार में, 25 बार में, ठीक है। और देखिए इधर 3 × 9 × 25, ये 3 उधर जाके गुना होगा दोस्तों, तो 400 प्लस x, ठीक है। इधर कर देंगे 27 × 25, 27 × 25 बराबर 400 प्लस x, ये हो जाएगा दोस्तों 675 गुना करा देंगे तो 400 प्लस x, इसलिए हम कह सकते हैं दोस्तों x बराबर हो जाएगा 275। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन करते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि 24 लड़के 6 घंटे में किसी काम का, 24 लड़के 6 घंटे में किसी काम का 48% काम कर देते हैं। किसी काम का 48, किसी काम का मतलब एक काम, और उसका कर दे रहा है कितना, 48%, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 24 है, यानी कि 24 नंबर है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 4 घंटे उस काम का 72% भाग करना हो, यदि 4 घंटे में
यदि 4 घंटे में उस काम का 72% करना हो, 72% करना हो तो कितने लड़कों की आवश्यकता होगी? मैंने मान लिया 20 लड़कों की आवश्यकता होगी दोस्तों। देखिए काट दीजिए, 12 चौका 48, 12 छक 72, दोस्तों 4 छक 24, तो दोस्तों 4 बॉय बराबर 6 गुने 6 गुने 6, तो ये कट जाएगा 6 छः 36, 4 नवा 36, बॉय बॉय बराबर हो जाएगा आपका कितना दोस्तों? 54। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कितने लड़कों की आवश्यकता हो जाएगी, तो 54 लड़कों की। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 यानी 25 देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि 8 पुरुष 6 घंटे प्रतिदिन काम करके, 8 पुरुष 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 दिनों में एक काम को समाप्त करते हैं। एक काम को 12 दिनों में समाप्त करते हैं। एक काम को 12 दिनों में समाप्त करते हैं, यानी पूरा काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 पुरुष 4 घंटे प्रतिदिन काम करके, 12 पुरुष 4 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कह रहा है कि काम करके 10 दिनों में काम का कितना प्रतिशत भाग समाप्त कर पाएंगे? 10 दिनों में काम का कितना % भाग समाप्त कर पाएंगे? ठीक है दोस्तों, ये पूरा मतलब क्या? 100%। ठीक है, अब देखिए ये परसेंट से परसेंट दोस्तों हट जाएगा। ठीक है, इधर बच जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा आपका 12 से 12 कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर ये हो जाएगा आपका 8 छक 48, 8 छक 48, तो ये कट जाएगा आपका कितना बार में? 12 बार में दोस्तों। ये 3 चौका, ये हो जाएगा 25 चौका, उधर बचेगा आपका 10, इधर बचेगा आपका 3, तो 3x 250, इसलिए x बराबर हो जाएगा दोस्तों 250 बटे में 3, और 250 बटे 3 को हम लिख सकते हैं 83 सही 1/3%, 83 सही 1/3%। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और करते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 5/8 कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। 5/8 कार्य को कितना दिन में दोस्तों? 10 दिन में समाप्त कर सकता है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है इसी दर से पूरे कार्य को समाप्त करने में कितने दिन लेगा? ठीक है, तो मैंने मान लिया D दिन। अब दोस्तों ये क्या करेंगे, ये ऊपर चल जाएगा, 8 कहाँ चल जाएगा? ऊपर, तो 10 गुने 8 बटे 5 बराबर D, तो ये 5 दूना 10, इसलिए D बराबर कितना? तो 16 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ा जाए और क्वेश्चन देखा जाए नेक्स्ट। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठेकेदार 36 आदमियों को एक काम पर नियुक्त करता है और वे 16 दिनों में काम का 2/3 हिस्सा करते हैं। काम के बचे हिस्से को समाप्त करने के लिए वह 12 अतिरिक्त आदमियों को काम पर लगाता है। दोस्तों सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 36 आदमियों को काम पर नियुक्त करता है या लगाता है, और कह रहा है कि और 16 दिनों में काम का, ये 36 आदमी जो है 16 दिन काम को करते हैं, और करते हैं तो देखते हैं काम का 2/3 हिस्सा ही कर पाएँ। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि बचे हुए हिस्से को समाप्त करने के लिए 12 अतिरिक्त आदमियों को काम पर लगाता है। 36 आदमी था पहले से, 12 आदमी और लगा दिए तो कितना हो गया? 48। ठीक है दोस्तों, 48 हो गया। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 अतिरिक्त आदमियों को काम पर लगाता है, शेष काम अब कितने दिनों में समाप्त होगा? दोस्तों शेष काम कितना बच जाएगा? 1/3। अब पूछ रहा है कि कितने दिनों में समाप्त होगा। मैंने मान लिया कि D दिन में समाप्त होगा। अब इसको कैलकुलेट कर दिया जाए, ये 3 से 3 कट जाएगा, ये कट जाएगा 18 दूना 36, इधर हो जाएगा 18 गुने 16 बराबर 48 गुने D, 16 तिया 48, 3 छक 18, इसलिए D बराबर कितना हो जाएगा आंसर दोस्तों? 6। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक किले में 500 सैनिकों के लिए 24 दिन का भोजन था, यानी कि हम कह सकते हैं कि 500 सैनिक 24 दिन तक खा सकते थे। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 300 सैनिक और आ जाने पर यह भोजन कितने दिन चलेगा? तो अगर सैनिक बढ़ जाएगा तो कम दिन चलेगा। तो 500 सैनिक था, जो कि एक किला में 500 सैनिक थे और उसको खाने पीने की जो चीज़ थी 24 दिन का थी, लेकिन संजोग से 300 बढ़ गया। तो दोस्तों पहले 500 था, 300 बढ़ गया, और तो 500 300 कितना हो जाएगा? 800। तो आप बताइए उस किले में वो भोजन कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी? तो 2 शून्य से 2 शून्य, 8 तिया 24, इसलिए D बराबर 15। तो आंसर आ जाएगा कितना? 15। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक ठेकेदार ने कोई कार्य 9 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। दोस्तों यहाँ पर 9 दिन में कार्य पूरा करने का ठेका लिया गया है
उसने कुछ व्यक्ति काम पर रखे, मेरे को पता नहीं कितना व्यक्ति थे, कुछ मानना पड़ेगा, परंतु इनमें से 6 व्यक्ति पहले ही दिन से काम पर नहीं आए। शेष व्यक्तियों ने 15 दिन में काम पूरा किया। आरंभ में उसने कितने व्यक्ति काम पर रखे? दोस्तों टोटल जो कार्य था 9 दिन में पूरा करने का ठेका लिया गया था, यानी एम आदमी मान लीजिए कि 9 दिन में कर रहा था। आदमी नहीं पता था मेरे को कितना है, तो मैंने मान लिया कुछ कि एम आदमी है और 9 दिन कार्य को पूरा कर रहा था। लेकिन आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि परंतु इनमें से व्यक्ति पहले ही दिन से ही काम पर नहीं है, 6 व्यक्ति पहले दिन से नहीं काम पर है। तो दोस्तों एम व्यक्ति था और इसमें से एम व्यक्ति में से मान लीजिए कि पहले एम व्यक्ति 9 दिन में कार्य को पूरा कर रहा था, लेकिन संजोगवश क्या हुआ कि इस एम व्यक्ति में से 6 दिन पहले ही दिन कार्य करने नहीं आया, तो इस प्रकार शेष कार्य 15 दिन। अब मान लीजिए कि अगर उपस्थिति आदमी का कम हो जाएगा तो समय ज़्यादा लग जाएगा, तो वही तो कह रहा है कि अगर शेष व्यक्तियों ने 15 दिन में काम किया, शेष व्यक्ति जो है 15 दिन में काम पूरा किया, तो शेष व्यक्ति 15 दिन में कार्य पूरा किया। ठीक है दोस्तों, अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, बहुत इजी है। 9m 15m माइनस 90, 6m बराबर 90, तो कट जाएगा, m बराबर कितना हो जाएगा 15, तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्टेज 2 है, सेक्शन ए का स्टेज 2। कह रहा है कि एक सैनिक शिविर में 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। यानी दोस्तों हम कह सकते हैं कि 95 सैनिक जो है 200 दिन खूब बढ़िया से खा सकता था, लेकिन आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। दोस्तों 5 दिन बाद गए हैं, इसका मतलब यानी 5 दिन जो है ये 95 सैनिक तो जरूर खाए होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। तब पहले 95 था, ठीक है, और इसमें से क्वेश्चन में कह रहा है 30 सैनिक चले गए, तो कितना बचे 65। तो अब जो है दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि अब यह खाद्य सामग्री और कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी, तो मैंने मान लिया कि यहाँ पर डी दिन के लिए। ठीक है, और आपसे कह रहा था एक सैनिक शिविर में। ठीक है, मान लीजिए कि ये एक सैनिक शिविर है और ये मान लीजिए सैनिक शिविर है, तो वही अब सैनिक शिविर में कितना दिन चलेगा, तो 95 गुणे 195 गुणे 65 गुणे डी। दोस्तों ये कट जाएगा 3 बार में, तो डी बराबर हो जाएगा 5 3 15 के 5 और 9 3 27 1 28, यानी इतना दिन चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन 31 देखा जाए। कह रहा है कि एक किले में कुछ व्यक्तियों के लिए 42 दिन का भोजन था। मेरे को पता नहीं है कि दोस्तों कि किले में कितने व्यक्ति था, मैंने मान लिया कि किले में एम व्यक्ति थे जिसको खाने पीने की जो चीज़ थी 42 दिन की थी। क्वेश्चन में कह रहा है 10 दिन बाद 200 व्यक्ति और आ जाने से, यानी एम व्यक्ति जो है 10 दिन तो खाए होंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि 200 व्यक्ति और आ जाने से, दोस्तों पहले से एम व्यक्ति था और मान लीजिए कि 200 और उसमें आ गया, तो m + 200 हो जाएगा। ठीक है, तो अब भोजन 24 दिन में समाप्त हो गया। आरंभ में कितने व्यक्ति थे, तो भोजन जो है 24 दिन में क्या हो गया, समाप्त हो गया। दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 32 m, क्योंकि 42 में से 10 जाएगा तो 32 होगा, ये 32 m हो जाएगा। और इधर हो जाएगा दोस्तों 24 दूना का 48 हो, और प्लस 24 में m से करेंगे तो 24 m, तो 32 m में से 24 m सेम डायरेक्शन में घटेगा 8 m, और इधर हो जाएगा 48 हो। दोस्तों ये काट देंगे तो m बराबर हो जाएगा 600। तब से क्वेश्चन में पूछ रहा था आरंभ में कितने व्यक्ति थे, तो 600 व्यक्ति थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 पढ़ देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा करते हैं। 12 आदमी जो है दोस्तों किसी काम का मतलब एक काम, उसको 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। 6 दिन तक काम करने के बाद, दोस्तों 6 दिन तक काम करने के बाद 6 आदमी और काम में लग जाते हैं, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें 6 दिन बाद कह रहा है तो इसमें से 6 घटा देंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि 6 आदमी और काम में लग जाता है। दोस्तों पहले 12 आदमी था, अब 6 आदमी और लग गया 6 दिन तक काम करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 12 आदमी और लग जाता है, तो 12 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 18। ठीक है, उसी काम को पहले 12 आदमी काम कर रहा था और 6 आदमी और आ गया, तो अब 18 आदमी काम करने लगा, तो शेष काम को पूरा करने में कितने दिन और लगेंगे, तो मैंने मान लिया डी दिन। दोस्तों कैलकुलेट करेंगे 12 गुने 3, ये हो जाएगा 18 गुने डी, तो ये 12 36, यानी हम कह सकते हैं दोस्तों 18 डी बराबर 36, तो डी बराबर आपका 18 दूना 36, डी बराबर आपका 2 दिन हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 देखा जाए। क्वेश्चन कर रहा है कि एक सैनिक छावनी में 1600 सैनिकों के लिए 80 दिन के लिए खाद्य सामग्री थी। ठीक है दोस्तों, यानी कि टोटल 1600 सैनिक था और उसको खाने पीने की जो चीज़ थी 80 दिन की थी। आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है दोस्तों, देखिए पढ़ दे रहे हैं। जबकि प्रति सैनिक 9000 ग्राम अनाज प्रतिदिन खपत करते हैं, 900 ग्राम प्रतिदिन खपत करते हैं यहाँ पर
हम लिखते हैं 900 ग्राम प्रतिदिन खपत करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन में कह रहा है 30 दिनों के बाद 400 सैनिक छावनी छोड़कर चले जाएं। तो दोस्तों 30 दिनों के बाद जा रहा है ना, तो 30 दिन तक तो ये 1600 खा ही रहा होगा, यानी 80 दिन में 30 दिन का ये खा कर निकला है। ठीक है दोस्तों, तो अब जो बचेगा उसमें क्या हो रहा है कि 30 दिनों बाद 400 सैनिक छावनी छोड़कर चले जाते हैं। तो जो बचेगा वह छोड़कर चले गए वो तो ठीक है, लेकिन जो बचेगा वो तो खाएंगे। तो दोस्तों हम कह सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि 400 सैनिक छोड़कर चले जाएं, तो 1600 में 400 छोड़कर चला गया, कितना बचा 1200। और 1200 क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि शेष खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगा, मेरे को पता नहीं, मैंने मान लिया डी दिन चलेगा, शेष सामग्री डी दिन चलेगा। अब प्रति सैनिक प्रतिदिन 1000 ग्राम अनाज की खपत करते हैं। अब 1000 प्रति सैनिक खपत करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसी को कैलकुलेट कर दिया जाए, आंसर आ जाएगा। इधर हो जाएगा 1600 गुने 50 गुने 900 1200 गुने 1000 गुने डी। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, जितना शून्य है काट दीजिए, 1 2 3 1 2 3 कट गया, और 2 शून्य और है 1 2, तो 1 2। ठीक है, फिर इधर हो जाएगा 4 तिहाई 12 4 चौका 16, फिर हो जाएगा 3 तिहाई 9, तो दोस्तों 5 चौका 20 तिया 60, यानी डी बराबर कितना आ गया 60। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 देखा जाए। क्वेश्चन कर रहा है कि एक ठेकेदार ने एक सड़क का निर्माण कार्य 200 दिन में पूर्ण करने का ठेका लिया तथा उसने 140 आदमी काम पर लगाए। सबसे पहले 200 दिन का ठेका था दोस्तों, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ठेका जो था 200 दिन का था। चलिए ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 140 व्यक्ति जो है कार्य पर लगाया, और देख रहा है कि 60 दिन के बाद उसे ज्ञात हुआ कि कार्य का 1/4 भाग हुआ। यानी 140 व्यक्ति जो है 60 दिन कार्य किया, तो पता चला कि कार्य का 1/4 भाग हुआ है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि वह कितने अतिरिक्त व्यक्ति पर काम पर लगाएं। तो दोस्तों पहले से था 140, मैंने मान लिया कि एक अतिरिक्त व्यक्ति कार्य पर लगाया, तो बाकी जो शेष कार्य बचा, यानी पूरा में से 1/4 घटाएंगे 3/4। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि वह कितने अतिरिक्त व्यक्ति काम पर लगाएं कि पूर्ण कार्य समय पर समाप्त हो जाए। दोस्तों इधर 60 दिन हो गया है, तो अब जो शेष कार्य बचा है कितना दिन होगा, 140 दिन। क्यों, क्योंकि टोटल ठेका कितना था 200 दिन का था। दोस्तों ये 4 से 4 कट गया। ठीक है, अब ये 140 से 140 कट गया, इधर हो गया 60 दिया 180 बराबर 140 प्लस x, इसलिए x बराबर हो जाएगा 40। तो आपका क्वेश्चन में यही तो पूछ रहा था कि बताइए कि कितने अतिरिक्त व्यक्ति को कार्य पर लगाए कि कार्य समाप्त हो जाए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक शिविर में ठहरे सैनिकों के लिए एक निश्चित अवधि के लिए खाद्य सामग्री थी। न हमको सैनिक पता है, न हमको कितने दिन की खाद्य सामग्री थी ये पता है। तो मैंने मान लिया कि इस सैनिक के लिए डी दिन के लिए भोजन था। ठीक है, यानी खाद्य सामग्री थी 10 दिन बाद, यानी कि 10 दिन बाद कह रहा है कि 10 दिन बाद इनमें से 1/5 सैनिक छोड़कर चले जाने पर ज्ञात हुआ कि शेष सामग्री उतने ही दिन और चलेगी जितने दिन के लिए आरंभ में निश्चित की गई थी। वह निश्चित अवधि कितने दिन की थी। दोस्तों 10 दिन बाद कह रहा है, तो पहले डी था, तो 10 दिन बाद ये कह रहा है, तो यानी कि एस जो है सैनिक 10 दिन तो खाया होगा ना। उसके बाद क्या हुआ, क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 दिन बाद 1/5 सैनिक छोड़कर चले गए। दोस्तों 1/5 का मतलब अगर ये 1 है तो 1/5 सैनिक छोड़कर चला गया, तो दोस्तों शेष कितना बचा 4/5 सैनिक। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि शेष सामग्री उतने ही दिन और चलेगी, शेष सामग्री उतने ही दिन और चलेगी जितने दिन की आरंभ में निश्चित करेगी। तो पहले कितना दिन निश्चित किया गया था दोस्तों, डी दिन। ठीक है, तो इधर हो जाएगा एस गुणे डी माइनस 10 बराबर हो जाएगा 4/5 एस गुणे डी। ठीक है दोस्तों, इधर हो जाएगा आपका एस से एस कट जाएगा दोस्तों। ठीक है, एस से एस कट जाएगा 5D माइनस 50 बराबर 4D, इसलिए डी बराबर 50। यही आपका दोस्तों एक्यूरेट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों ये सैनिक वाला बात नहीं समझ में आया होगा, तो अगर मान लीजिए कि 1/5 छोड़कर चला गया, ठीक है, तो पूरा में से 1/5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 4/5। तो ये यहाँ से आया है। ठीक है दोस्तों, पूरा में से 1/5 घटा देंगे ये, तो 4/5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ पर कर देते हैं, 1 में से 1/5 घटाएंगे तो कितना आएगा 4/5। तो ये मैंने ये लिखा 4/5 सैनिक, क्योंकि पहले एस था
यानी कि एस था बोले तो 1s, और यहाँ पर 1s छोड़ के चला गया तो बचा कितना 4/5s। तो यही तो मैंने बात बताया है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। बड़ा शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है कि 120 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके, 120 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, कह रहा है क्वेश्चन में कि 85 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, 85 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, किसी काम का मतलब अब दोस्तों पता ही है आपका, एक काम। तो क्वेश्चन में कह रहा 10 दिनों में समाप्त, 85 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 10 दिनों बाद सभी हड़ताल पर चले गए। दोस्तों 10 दिन बाद क्या हुआ कि सभी जो है हड़ताल पर चले गए, और 25 दिन काम रुका रहा। तो दोस्तों 10 दिन बाद सभी हड़ताल पर चले गए, तो 10 दिन उधर खत्म हो गया टाइम, और 25 दिन काम रुका रहा। तो कितना दिन टोटल इन्वेस्ट हो गया? तो 35 दिन। अब दोस्तों 85 में से 35 घटा देंगे तो शेष कार्य बचेगा कितना दिन का? 50 दिन का। तो अब कह रहा है क्वेश्चन में कि कितने अतिरिक्त आदमी काम पर लगाए जाएं। दोस्तों पहले से 120 आदमी था, मैंने मान लिया कि 1 आदमी लगाया गया, ठीक है। तो कह रहा है कि कितने अतिरिक्त आदमी काम पर लगाया जाना चाहिए कि प्रतिदिन 8 घंटे काम करके समय पर काम समाप्त कर दें। 8 घंटे काम करके वो समय पर कार्य को क्या कर दें? समाप्त कर दें। दोस्तों इसको कैलकुलेट करा जाए तो आइए देखिए, यहाँ पर हो जाएगा 120 गुने 10, 85 में से 10 जाएगा दोस्तों 75 हो जाएगा, ठीक है। और इधर हो जाएगा 50 गुने 120 प्लस 1 गुने 8। काट दिया जाए दोस्तों, काटेंगे तो ये 15 8 20 से, ठीक है। और ये हो जाएगा 1 शून्य से 1 शून्य, फिर ये कट जाएगा 5 तियाँ 15, तब 15 के 5 हासिल 1, 7 तिया 21 1 22, 225 बराबर हो जाएगा 120 प्लस x। इसलिए दोस्तों x बराबर कितना आ जाएगा? 105। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है, एक ठेकेदार ने कोई कार्य 19 दिन में पूर्ण करने का ठेका लिया। 19 दिन में पूर्ण करने के लिए 15 व्यक्ति काम पर लगाएं जो 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर टोटल 19 दिन का मान के चलिए कार्य था, और 15 व्यक्ति काम पर लगाएं जो 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए, ठीक ना। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 15 व्यक्ति जो था लगाया 19 दिन में काम करने के लिए, और आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 15 व्यक्ति काम पर लगाएं जो 8 घंटे प्रतिदिन कर रहे हैं, 8 घंटे प्रतिदिन कर रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 10 दिन के बाद। तो दोस्तों 10 दिन के बाद कह रहा है, तो ये हम कह सकते हैं कि 10 दिन तक तो ये 15 व्यक्ति तो करा होगा, ठीक है। तो इसमें से हम 10 घटा देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 10 दिन के बाद किसी दुर्घटना के कारण 3 दिन कार्य न हो सका। तो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि 10 दिन के दुर्घटना के बाद 3 दिन कार्य नहीं हो सका, और टोटल 19 दिन का वैलिडिटी था, तो 10 दिन उधर वेस्ट हो गया, 3 दिन इधर कार्य नहीं हो सका, तो टोटल हो गया 13 दिन। तो शेष टाइम बचा कितना कार्य को करने के लिए? दोस्तों कार्य को करने के लिए शेष टाइम कितना बचा? 6 दिन बचा ना, क्योंकि 19 दिन का टोटल था। 10 दिन उधर वेस्ट हो गया, 3 दिन कार्य नहीं हो सका, तो 13 दिन तो ऐसे ही मिसयूज हो गया, तो 6 दिन बचा। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों कि और 4 व्यक्ति कार्य करने योग्य न रहे, तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाया जाए? तो दोस्तों टोटल व्यक्ति था 15, और 4 काम करने योग्य नहीं थे, तो यानी 11 काम करने योग्य होंगे। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाएं। तो मैंने मान लिया कि एक व्यक्ति लगाएं तो 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके समय पर कार्य को पूर्ण कर सकें, 9 घंटे समय पर पूर्ण करके उसको क्या कर दें? समाप्त कर सकें। दोस्तों कैलकुलेट करा जाए तो कैलकुलेट करेंगे तो इधर हो जाएगा आपका 15 गुने 19 में से 10 जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों? 9 हो जाएगा गुने 8 बराबर हो जाएगा 6 गुने 11 प्लस 1 गुने कितना हो जाएगा? 9। तो दोस्तों 9 से 9 कट जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 5 तियाँ 15, 2 तियाँ 6, ये हो जाएगा 2 चौका 8, तो 5 चौका 20 बराबर 11 प्लस 1, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 9। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी काम को 80 दिनों में समाप्त करने के लिए 140 आदमियों को काम पर लगाया गया। 140 आदमियों को काम पर लगाया गया। 50 दिन बाद 10 और आदमी को काम पर लगाया गया। काम अब कितने दिन पहले समाप्त हो जाएगा? दोस्तों टोटल 140 व्यक्ति था, ठीक है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 140 आदमी को काम पर लगाया गया 50 दिन बाद, ठीक है। तो 140 आदमी जो है दोस्तों 80 दिन तक कार्य मतलब करने के लिए
लगाए गए थे, कर है ना, किसी काम को 80 दिनों में समाप्त करने के लिए 140 आदमियों को काम पर लगाया गया, ठीक है। तो यानी 140वां आदमी 80 दिन तक काम कर रहा था, लेकिन 50 दिन बाद 10 और आदमी को काम पर लगाया गया। 50 दिन जैसे ही बीता, यानी कि 140 व्यक्ति 80 दिन तक कार्य किया, लेकिन जैसे ही 50 दिन बीता, ठीक है, तो 50 दिन बीता तो अब क्या हुआ कि 10 जो है व्यक्ति को और लगा दिया गया। दोस्तों 140 व्यक्ति पहले था और इसमें 10 व्यक्ति और लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 150 व्यक्ति। तो अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि अब कितने दिन पहले काम समाप्त हो जाएगा। दोस्तों 140 गुने 30 150 गुने डी, ये 5 बार में चल जाएगा, ये 28 बार में चल जाएगा, तो इसलिए डी बराबर हो जाएगा 28, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठेकेदार एक सड़क 40 दिनों में बनाने का ठेका लेता है। दोस्तों ठेकेदार जो है कह रहा है भैया आपका कार्य जो है हम 40 दिन में पूरा कर देंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 25 आदमी को काम पर लगाता है, 25 आदमी को काम पर लगाता है और 2500 आदमी जो है 24 दिन कार्य करता है। पता चलता है कि कार्य का 1/3 सड़क बनी है, ठीक है। 25 आदमी 24 दिन तक कार्य करता है और पता चलता है कि 1/3 एक तिहाई सड़क बनी है। एक ठेकेदार कितने आदमी और काम पर लगाएं। दोस्तों पहले से था 25, मैंने मान लिया कि इसमें 100 और लगाया, ठीक है। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि सड़क नियत अवधि से 4 दिन पहले, यानी कि जो शेष कार्य है पूरा में से 1/3, पूरा में से 1/3 घटाएंगे तो 2/3 होगा। और दोस्तों आपसे कह रहा था टोटल ठेका था 40 दिन का, जिसमें करा 4 दिन पहले। तो दोस्तों 4 दिन पहले के लिए इसमें कितना गुना कराएंगे 12 से, तभी तो 12 24 36 होगा, जो 40 से 4 दिन पहले हो जाएगा। तो ये 3 से 3 कट गया, ये हो जाएगा 12 दूना 24, तब 25 दूना 50 और गुना ये है दोस्तों, तो इसमें करा दीजिए 25 + x, 100 बराबर हो जाएगा दोस्तों 25 + x, इसलिए x बराबर हो जाएगा 75। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन 40 देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। उसने आरंभ में 100 व्यक्ति कार्य पर लगाए तथा 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और लगाकर समय पर कार्य पूर्ण कर दिया। यदि वो अतिरिक्त व्यक्ति कार्यरत नहीं करता तो ठीक समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसको सॉल्व करा जाए। ठेका जो था दोस्तों 40 दिन का था, ठीक है। ठेका जो था दोस्तों 40 दिन का था, ठीक है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि उसने आरंभ में 100 व्यक्ति कार्य पर लगाए तथा 35 दिन बाद, स्टार्टिंग में दोस्तों उसने 100 व्यक्ति लगाया, ठीक है। फिर कह रहा है क्वेश्चन में 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और लगा दिया। तो दोस्तों हम कह सकते हैं 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और लगाए। इससे पहले भी 100 था, 35 दिन बाद और 100 लगा दिया, तो टोटल हो गया कितना 200। और टाइम जो था दोस्तों 40 दिन का था, तो 35 दिन तो टाइम हो चुका है और 35 दिन बाद जो है 100 आ गया है और करने के लिए। तो 100 पहले था, 100 35 दिन बाद आया, तो 200 हो गया। अब ये 200 मिलकर कितना दिन काम करेगा दोस्तों 5 दिन। क्यों? क्योंकि 40 दिन का वैलिडिटी था, यानी टोटल ठेका था, तो 35 दिन यूज हो गया है, तो 5 दिन सब मिल के करेगा। अब दोस्तों आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति कार्यरत नहीं करता है, यानी कि जो 100 मिला है वह नहीं मिलता, ठीक है, तो वह कार्य कितना दिन में समाप्त होता। यानी कि 100 ही करता तो वह कार्य जो है कितना दिन में समाप्त होता। दोस्तों 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, तो डी बराबर कितना 10 दिन। तो दोस्तों डी यानी कि 10 दिन और लग गया। 35 दिन पहले लग चुका था, 10 दिन और लग गया, तो टोटल दिन जो है दोस्तों, टोटल दिन जो है कितना हो गया 35 10 45 दिन हो गया। ठेका लिया गया था कितना दिन का 40 दिन का, और यहाँ पर लग गया कितना 45 दिन। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कार्य कितना दिन बाद समाप्त हुआ, तो 5 दिन बाद कार्य समाप्त हुआ। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, इसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो 41 नंबर देखा जाए। आइए सॉल्व करा जाए उसको भी। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 देखा जाए। यानी इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ठेकेदार ने कोई कार्य 38 दिन में समाप्त करने का ठेका लिया, यानी कि ठेका जो था दोस्तों 38 दिन का था, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है ठेका लिया तथा 30 व्यक्ति काम पर लगाएं 25 दिन बाद। तो 30 व्यक्ति काम पर लगाएं, फिर क्वेश्चन में कह रहा है 25 दिन बाद उसने 5 व्यक्ति और लगाएं, ठीक है दोस्तों। तो 25 दिन बाद स्टार्टिंग में 30 व्यक्ति काम पर लगाए थे, ठीक है, और 25 दिन जैसे ही बीता 5 और लगा दिया, तो टोटल व्यक्ति कितना हो गया दोस्तों 35। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 5 व्यक्ति और लगाया था, कार्य नियत समय से 1 दिन पहले समाप्त हो गया। ठेका कितना दिन का था 38 दिन का, और समाप्त कितना दिन हो गया 1 दिन पहले। तो 1 दिन पहले यानी 25 दिन बीत गया है,
तो 25 दिन बीत गया है, तो कितना दिन यहाँ पर लिखेंगे कि एक दिन पहले हो जाएगा। तो देखिए 25 12 37 यानी 38 दिन का ठेका था, और यहाँ पर 25 12 37 एक दिन पहले हो जा रहा है। यहाँ पर 12 वैल्यू रख रहे हैं, तो ठीक है। तो आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि वो अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगता है, यानी कि 5 व्यक्ति जो 25 दिन बाद लग रहा है वह नहीं लगता, यानी 30 ही व्यक्ति कार्य करता, तो कार्य कितने दिन बाद समाप्त होता। तो दोस्तों अगर 30 व्यक्ति ही लगता तो कार्य को कितने दिन में समाप्त होता, यानी काम कितना दिन में समाप्त होता। तो दोस्तों ये 6 5 30, 6 दूना 12, 5 7 35, तो डी बराबर दोस्तों कितना हो गया, डी बराबर और हो गया यहाँ पर 14 दिन। ठीक है, तो देखिए 25 दिन तो पहले लग चुका था और 14 दिन और लग गया, तो टोटल दिन कितना हो गया, टोटल डे दोस्तों 25 और 39 दिन हो गया। ठीक है, टोटल 39 दिन हो गया। ठेका कितना दिन का लिया गया था, 38 दिन का। लग गया टाइम कितना, 39 दिन। तो यानी कि कितना दिन बाद कार्य समाप्त हो जाएगा दोस्तों, तो एक दिन बाद कार्य समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आप तक पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।